हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं चंदन गौतम आज आप लोगों के सामने जो चैप्टर लेके आया हूँ वो है 12th फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसकी एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं और आज के सिनेरियो के अंदर उस टॉपिक पे या मैं बात करूँ उस फील्ड में बहुत सारे नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा 12th फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, देखो इससे पहले के जो भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं उन चैप्टर्स के अंदर हमने बात करी है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करी है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी है, जहाँ पे हमने चार्ज के बारे में बात की, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात की, हमने मैग्नेटिज्म के ऊपर डिस्कशन किया और उससे पहले उसके बाद में जो है इस चैप्टर से पहले हमने लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग, और उसके अलावा न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में जो हमारे पास नया जो टॉपिक मिलता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास में दो तरीके के, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स, किसकी बात करूं, हम पहले टॉपिक का नाम ही लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं सिग्नल्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, सिग्नल्स की बात करूं, तो सिग्नल्स बेटा हमारे पास में होते हैं दो टाइप के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे पास में सिग्नल्स? दो टाइप के होते हैं। उनमें पहला होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमें पढ़ने हैं, और हम बात करते हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के बारे में। ठीक है बेटा, ठीक है। दो टाइप के हमें सिग्नल्स के बारे में बात करनी होती है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है बेटा, तो हमें सर सिग्नल्स ही तो हैं, तो डिफरेंस क्या होता है जब भी हम बात करते हैं? ठीक है, डिफरेंस देख लेना दोनों के अंदर। जब भी हम बात करते हैं हाई वोल्टेज पे सिग्नल्स की, किसके ऊपर बेटा? हाई वोल्टेज, वोल्टेज का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम बात करते हैं किसके? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। मतलब हाई वोल्टेज पे जब भी बात करनी है तो हम सिर्फ बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। बट इफ आई टॉक अबाउट द लो वोल्टेज सिग्नल्स तो हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की। लो वोल्टेज सिग्नल्स। ठीक है, और इनको हम बोल देते हैं हाई वोल्टेज सिग्नल्स हम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मतलब लो वोल्टेज। हम इसके डेली लाइफ में भी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं बात करूं CFL की बात करूं या मैं बात करूं LED की बात करूं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? CFL LED वगैरह क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। कैसे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो अगर बात करूं CFL हो गया और LED हो गया। ठीक है, ये कैसे डिवाइसेज हैं हमारे पास में बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मतलब देखो दोनों के दोनों क्या करते हैं? लो वोल्टेज पे काम करते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो CFL पे लिखा होता है 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट की भी आती है, 7 वोल्ट की भी आती है, LED भी 5 वोल्ट की आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? लो वोल्टेज सिग्नल्स पे ही तो काम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, या मैं बोल दूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि सर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करूँ, तो मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बेटा? मोटर की बात करता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ जनरेटर की बात करता हूँ। ठीक है, ये कैसे हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, या मैं बोल दूँ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है। क्यों? क्योंकि हम घर में लगाते हैं मोटर को, तो मोटर को लगाने के लिए कितना वोल्ट हमारे घर में कितना सप्लाई आता है? 220 वोल्ट आता है। अब कंपेयर करो
10 वोल्ट 15 वोल्ट को अगर मैं 220 वोल्ट से कंपेयर करता हूँ तो हाई वैल्यू है। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ये होंगे हमारे कौन से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, या मैं बोल दूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, हमें बात करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की। किसकी बात करनी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की। तो ध्यान से देखेंगे अब, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी हमारे पास में, जैसे सिग्नल्स दो टाइप के हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं वो भी हमारे पास में होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अगर सिग्नल्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, किसकी बात करूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात करूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की जैसे मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अभी एग्जांपल से भी समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हमारे पास में दो टाइप के होंगे। पहला होता है एनालॉग सिग्नल। कौन सा होता है बेटा, एनालॉग सिग्नल होता है। और सेकंड वाला जो हमारे पास में होता है वो होता है कौन सा बेटा, डिजिटल सिग्नल। कौन सा होता है बेटा, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब देखो जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में हमारे पास में डिफरेंस था, तो उसी तरीके से एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स, इनमें भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या होगा बेटा, दोनों के अंदर भी अपने आप में डिफरेंसेस होंगे। तो देखो ध्यान से देखना, एनालॉग और डिजिटल, हम देखते हैं पावर बाइक देखते हैं। ठीक है, हम बाइक को कंपेयर करते हैं तो कई बाइक्स के अंदर जो स्पीड वाली जो सुई होती है, स्पीडोमीटर जो होता है, वो एक नीडल के साथ में वेरी करता है। नीडल जैसे जैसे वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ेगी तो नीडल मूव करती है इस तरीके से। ठीक है, और हम कई जो पावर बाइक आती हैं उनके अंदर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या होती है, स्पीड एक फिक्स डिजिट लिखी हुई आती है। ठीक है, तो देखो वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी ऐसा सिग्नल, एनालॉग सिग्नल की बात करूँ तो कोई भी ऐसा सिग्नल जो टाइम वेरिएंट हो, कैसा हो बेटा, टाइम वेरिएंट हो, मतलब टाइम के साथ साथ वो कंटिन्यू क्या करता रहे, कंटिन्यूसली वेरी करता रहे। ठीक है, मतलब ऐसे सिग्नल जो क्या हों, टाइम वेरिंग सिग्नल हो या टाइम वेरिएंट सिग्नल्स हो, वो कौन से होता है हमारे पास में, एनालॉग। फॉर एन एग्जाम्पल वे वैसी बनेगी। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, अगर ये मैं बोलूँ टाइम का एक्सिस है और ये लेट सपोज मैंने बोल दिया करंट का एक्सिस है। ठीक है, करंट हो या मैं बोल दूँ वोल्टेज का एक्सिस है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या कर रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, तो टाइम वेरिंग सिग्नल होगा। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो ऐसा सिग्नल जो टाइम के साथ कंटिन्यू क्या करता रहे, चेंज होता रहे, वेरी करता रहे, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, वो हमारा हो जाएगा टाइम वेरिंग, या मैं उसका नाम दे देता हूँ क्या, एनालॉग सिग्नल होगा। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट डिजिटल सिग्नल्स, तो डिजिटल सिग्नल्स की जैसे ही मैं बात करता हूँ तो ये क्या करता है, डिजिट देगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या हो रहा है, इसका पता चल रहा है कि डिजिट की फॉर्म में होगा, मतलब ये हमें क्या देगा, डिस्क्रीट वैल्यू देगा। ऐसे देगा, डिस्क्रीट वैल्यू देगा, मतलब पल्सेस की फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कोई वेव हमारे पास इस तरीके से बन रही है, देखो मैंने बोला ये टाइम t1 है, t1 पे इतनी वैल्यू देगा और उसके बाद में कितना होगा, कम वैल्यू देगा, मतलब फिक्स वैल्यू दे रहा है कि अपर वैल्यू होगी और लोअर वैल्यू होगी। इस तरीके से पल्सेस की फॉर्म में अगर मिल जाए तो वो कौन सा होगा हमारे पास में, डिजिटल सिग्नल होगा। ध्यान रहेगा बेटा, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है, फिर लोअर वैल्यू के ऊपर आ गया, टाइम के साथ कांस्टेंट है, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू हमें देगा। इसीलिए तो पावर बाइक वगैरह जो होती है उनका स्पीडोमीटर क्या करता है, फिक्स वैल्यू देता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है डिजिट के फॉर्म में। डिजिटल वॉच होती है,
डिजिटल वॉच भी क्या करती है, टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू बताती है, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू देती है, तो वो भी किसकी कैटेगरी के अंदर आता है बेटा, डिजिटल सिग्नल्स की कैटेगरी में आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक और ब्रीफ आइडिया अबाउट द सिग्नल्स। ठीक है बेटा, बात समझ आई? ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर ये टाइम का एक्सेस हो जाएगा, ये होगा हमारा टाइम का एक्सेस, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, करंट बोल दूँ या वोल्टेज का एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट वैल्यू डिजिटल सिग्नल्स, टाइम वेरिंग वैल्यूज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इसीलिए हमारे पास इसी के बिहाफ पे हमारे पास सिग्नल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दो टाइप के होते हैं, एनालॉगस सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अब हमें हमारे फिजिक्स के चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, बात करनी है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल्स के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल्स की। तो जैसे ही मैं बात करता हूँ डिजिटल सिग्नल्स की, किसकी बात करता हूँ बेटा, डिजिटल सिग्नल्स की। तो डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास में डिस्क्रीट वैल्यू देंगे, मतलब हमारे पास में सिर्फ या तो सिग्नल होगा हमारे पास में हाई, अगर मैं बात करूँ किसकी, डिजिटल सिग्नल्स की। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो आउटपुट मिलेंगे, ये वेव फॉर्म क्या थी, आउटपुट दो ही फॉर्म में हो सकते हैं, या तो होगा आउटपुट 0 या फिर आउटपुट होगा 1। 0 का मतलब आउटपुट होगा लो, ठीक है, और 1 का मतलब आउटपुट होगा हमारे पास में कितना बेटा, हाई। ठीक है, देखो वेव यही तो बनाई थी हमने, वेव जो बनाई थी वो क्या करी थी, यूं ही तो थी। देखो या तो आउटपुट क्या था, हाई था, या फिर आउटपुट क्या था, लो था। तो हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स के आउटपुट जो होते हैं वो हमारे दो ही कंडीशंस में होते हैं, दो ही टर्मिनोलॉजीज के अंदर होते हैं, या तो लो सिग्नल होगा जिसे हम 0 से डिनोट करेंगे, या फिर सिग्नल कैसा होगा, हाई सिग्नल होगा जिसे हम 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ अब तभी तो डिस्क्रीट वैल्यू देगा हमें, तभी तो क्या करेगा, हमें डिस्क्रीट वैल्यू देगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू देगा लो और हाई की टर्म में। ठीक है, इसी की एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ते हैं बेटा किसके अंदर, लॉजिक गेट्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं, लॉजिक गेट्स के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो किस पे होगा, लॉजिक गेट्स के ऊपर होगा, जिस लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के अंदर, मतलब पहले चैप्टर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो डिराइव्ड, जो यूनिवर्सल की हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। ठीक है, होते डिजिटल सर्किट्स ही हैं, लेकिन हम देखेंगे वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।